कि मैंने बड़े लाड़ प्यार से बेटी को पाला है, ससुराल में जाएगी, पता नहीं इसको उतना लाड़ मिलता है, प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है या नहीं मिलता है, केवल इस बात का कष्ट होता है। अन्यथा सभी माँ जानती हैं, सभी पिता जानते हैं कि बेटी का जीवन तो उसी प्रकार से होता है जैसे मेरे मित्रों बेटी धान की बेल की तरह होती है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। तभी तो हम कहा करते हैं कि यह बेटी अरे होती वहां बेल धान की, जो कहीं उगाई अरे जाती है। मैं इनका दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, पर वही बेल अब कुछ समय बाद और कहीं लगाई जाती है। वही बेल, धान की बेल रूपी बेटी मेरे मित्रों पाली पोसी कहीं पर जाती है, लेकिन जब सयानी हो जाती है तो घर किसी का बस आती है। हेलो, हाँ, हमारे आदरणीय गुड्डू जी शुक्ल आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्रा और बाबा मनकामनेश्वर रामलीला कमेटी रतावर की ओर से 101 पुष्प मुद्रा और आदरणीय मनोज तिवारी रतावर की ओर से 51 पुष्प मुद्रा महाराजा जनक जी के श्री चरणों में सादर सप्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बेटी का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई तो कहीं पर जाती है, लेकिन लगाई कहीं पर जाती है। जरा विचार करना बैठी हुई बेटियों, जिस समय बेटी की विदाई होती है उसकी माँ रो देती है, उसका पिता रो देता है, उसका भाई रो देता है, यहाँ तक कि उसकी परिवार की बहनें और घर की छोटी बहनें रो देती हैं कि आज मेरी बहन मुझको छोड़ करके जा रही है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तो हम कहा करते हैं बैठी हुई माताएं विचार कर लेना और बैठे हुए पितृजन विचार कर लेना कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया, वह पिता, वह माँ बेटी के सुख और दुख को नहीं जान सकता। तो जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, तो वो पीर क्या जाने पराई अब क्या जाने। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। अन्यथा एक बार इन बैठी हुई माताओं से पूछ लो, जिस समय मैया बेटी को जन्म दे देती है और पाल पोस करके बेटी को बड़ा कर देती है, तो मैया एक बार बेटी को अपने गोद में बैठा देती है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, अपनी बेटी को बार बार गले से लगाया कि वो हो बहुरी बहुरी, यह बहुरी बहुरी अभेट ये महातारी, यह बहुरी बहुरी। बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है और यही कहती है, वाह विधाता ने तेरी कैसी रचना की है। मेरे मित्रों, जैसे पिता को पुत्र धिक्री होता है, आत्मनौ जायते पुत्रा, उसी प्रकार से माँ को बेटी धिक्री होती है, क्योंकि पिता की आत्मा के रूप में पुत्र का जन्म होता है और माँ की आत्मा के रूप में बेटियों का जन्म होता है। अभी तो मैया अपने गले में लगा करके और एक बार बेटी से अपने कहा करती है, और ये माताएं क्या कहती हैं, विचार करें बैठी हुई माताएं।
अपनी बेटियों से क्या कहा करती हैं कि एक दिन ये माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा और बेटी की प्रथमो अब विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। कितना भी कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की माँ क्यों ना हो, लेकिन हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तो हम कहा करते हैं कि जिसके नैनों में वो नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने, और जिसके उर में है वह पीर नहीं, तो वो पीर पराई क्या जाने। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया वो माँ कन्या के सुख और दुख को नहीं जान सकती। विचार कर लेना, सभी सुधी लोग बैठे हुए, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो, बहुत सी माताएं चाहती हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो। विचार कर लेना बैठे हुए सुधी श्रोताओं, जो माताएं चाहती हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो, तो आप लोग एक नहीं, दो नहीं, चाहे चार चार पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस माँ ने अपनी उदर से एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया उस माँ की कभी कोख धन्य नहीं होती है। क्योंकि जो जन्मे मातु कन्या सुधन्या वही है। जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया है उस माँ की कोख धन्य हो जाती है। जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है, और जो न जने मातु कन्या सुधन्या नहीं है। अब आप लोग कह रहे होंगे महाराज कारण क्या है, तो कारण विचार कर लेना। आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, ये हम भी मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती है बेटी। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, यदि बालिका शब्दकोश से हटा लिया जाए तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म न हुआ होता तो मेरे बच्चों आप नहीं देखने को मिलते, हम नहीं देखने को मिलते, न ये संसार देखने, ये कन्या की ही देन है। तभी तो हमारा कहना है कि समाज में जितनी आवश्यकता बेटों की है उससे कहीं बढ़कर के आवश्यकता बेटियों की है। क्योंकि अगर बेटा एक कुल को पवित्र करता है तो मेरे मित्रों बेटी दो कुल को बोले पुत्री पवित्र अब ये कुल है दो, पुत्री दोनों कुलों को पवित्र करती है मेरे मित्रों। यह पुत्री पवित्र अब ये कुल है दो। जब तक बेटी पिता के यहाँ पर रहती है तब पिता की मान मर्यादा का ख्याल रखती है। अगर कोई ऐसा कदम उठा ले बेटी तो मेरे मित्रों समाज में पिता अपना सर उठा करके नहीं ले सकता है। तो जब तक पिता के यहाँ पर बेटी रहती है तो उनकी मर्यादा का ख्याल रखती है, और जब पिता उसका पाण घर संस्कार कर देता है, बेचारी गूंगी बहरी सी इस घर को छोड़ करके और सहजता में उस घर को अपना लेती है और अपने पति की मर्यादा का ख्याल रखती है। तभी तो कहना पड़ गया कि पुत्री पवित्र अब ये कुल दो। और एक विशेष कारण और है, जब बेटे का बेटा, आप लोग गया धाम गए होंगे, न गए होंगे तो किसी न किसी को देखा होगा, तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान पिंड करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के बड़े हुए पुरखों को उतारने की होती है। जब व्यक्ति इस धराधाम को छोड़ करके जाता है तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है।
उन 28 प्रकार के नरकों में एक नरक है पुम नाम का नरक, और गरुड़ पुराण में इसका वर्णन भी है। तो जब व्यक्ति इस धराधाम को छोड़ करके जाता है तो सर्वप्रथम पुम नाम नरक में ही जाता है। तो पुम नाम नरक से उबारने के यदि कोई कार्य करता है तो जब बेटा गया में जाकर के पिंडदान करता है अपने बाबा के लिए, तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के बड़े हुए पुरखों को उतारने की होती है। लेकिन सर्वप्रथम वो बेटा कहाँ जाता है तो ननिहाल में अपने नाना के पिंडदान करता है। तो जब बेटी का बेटा अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो वो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अभी तो 27 पीढ़ियों के बड़े हुए पुरखों को बेटी का बेटा तार देता है। इस वजह से इन माताओं की कोख धन हो जाती है। आप लोग कह रहे होंगे महाराज, हेलो, हाँ, हमारे आदरणीय सोनू जी मिश्र प्रधान गोमापुर की ओर से 101 पुष्प मुद्रा, आदरणीय राजू तिवारी रतावर की ओर से 21 पुष्प मुद्रा, अवधेश जी शुक्ल पाइथर की ओर से 51 पुष्प मुद्रा, रामू जी तिवारी रतावर की ओर से 51 पुष्प मुद्रा, राम तीर्थ जी तिवारी रतावर की ओर से 21 पुष्प मुद्रा, रज्जू दादा शुक्ला रतावर की ओर से 51 पुष्प मुद्रा, गंगा नारायण सहजना हसनगंज उन्नाव की ओर से 51 पुष्प मुद्रा, छुन्नू जी शुक्ल रतावर की ओर से 21 पुष्प मुद्रा, जयशंकर जी रावत रतावर की ओर से 21 पुष्प मुद्रा, बाबा मकरंद जी शुक्ल पैथर की ओर से 21 पुष्प मुद्रा, श्यामू जी तिवारी रतावर की ओर से 21 पुष्प मुद्रा, आदरणीय प्रयाग नारायण जी शुक्ल रतावर की ओर से 51 पुष्प मुद्रा, महाराजा जनक जी के श्री चरणों में सादर सप्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। तो वो बेटी का बेटा 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तार देता है। आप लोग कह रहे होंगे महाराज जी आप कह रहे हैं, तो हम नहीं कह रहे हैं। चूंकि यदि गया पिंड श्राद्धम को स्वीकारता है, कौन? बेटे का बेटा। यदि गया पिंड श्राद्धम को स्वीकारता है तो ये तने 3 पीढ़ी को ही तारता है। केवल 3 पीढ़ियों के बड़े हुए पुरखों को ही तार पाता है। लेकिन वही बेटा जब अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो सुता शब्द विंसति, सुता माने बेटी, सप्त माने 7, विंसति माने 20 अर्थात 27। तो वो हो सुता शब्द विंसति नाम नर का। और ये हम नहीं कह रहे, यह त्रायेति पित्रा, और ये निगम गा रहे हैं। और यह त्रायेति पित्रा, और ये निगम गा रहे हैं। ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है कि 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को बेटी का बेटा तार देता है। इस वजह से इन माताओं की कोख धन हो जाती है। और जो पितृजन बैठे हुए जो ये चाहते हो कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो, तो विचार कर लेना मेरे मित्रों। लौकिक दृष्टि से अगर जितनी उपयोगिता बेटों की है उतनी ही उपयोगिता बेटियों की है। मान लीजिए समाज में बेटियां न हुई तो फिर बेटों के लिए बधुएं कहां से लाओगे? ये तो लौकिक दृष्टिकोण हो गया, लौकिक व्यवहार हो गया। और अलौकिक दृष्टि से मान लीजिए कि आपने बेटे का पालन पोषण किया और बेटी का पालन पोषण नहीं किया तो कन्या का दान नहीं कर सकते हैं। संसार में आप अनेकानेक प्रकार के दान कर सकते हैं, सोने का दान, स्वर्ण का दान, गज का दान, भूमि का दान, अनेकानेक प्रकार के दान है, अन्न का दान। लेकिन जिसने कन्या का दान नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि मैंने ऐसा जाना है कि मिल जाते हैं विश्व में, संसार में आपको अनेकों धर्म करने को मिल जाएंगे, अनेकों कर्म करने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आप बहुत बड़े धनवान हैं तो गज का तक दान कर देंगे। अरे मिल जाते हैं विश्व में और धर्म और कराम 1000, पर लेकिन कन्या का दान जगो सो मिले न बारंबार।
या यूं कह दूं कि मैंने तो बहुत तक सुने, मैंने ही नहीं सुने, आप लोगों ने भी सुने होंगे। अरे मैंने तो बहुत तक सुने और इस जग में दान तमाम, पर सब दानों में और यह है बड़ा तो कन्यादान महान। अगर संसार में सर्वश्रेष्ठ दान है तो सिर्फ कन्या का दान श्रेष्ठ है। फिर भी लोग चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो। समाज से एक प्रश्न होगा कि महाराज हम चाहते थे कि बेटी हो जाए लेकिन परमात्मा ने हमको बेटी दी ही नहीं, इस लाभ का फल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो मेरे मित्रों विचार कर लेना, सभी सुधी लोग बैठे हुए ध्यान देकर के सुने। परमात्मा ने बेटी नहीं दी, शोर न करो भैया। अगर परमात्मा ने बेटी नहीं दी तो कम से कम अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार यदि आपने किसी एक गरीब कन्या का दान कर दिया तो मेरे मित्रों आपका उतना ही फल, उतना ही कल्याण हो जाएगा। इस समाज के माध्यम से यही कहना चाहिए। चूंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी की बेटी बड़ी सुशील होती है, बड़ी सज्जन होती है, और सुशील और सज्जन होने के बावजूद भी विशेष परिस्थितियों के धन के अभाव के कारण वो बेटियां अच्छे घर में नहीं पहुंच पाती। यहाँ पर उनको सताया जाता है, उनको मारा जाता है, और यदि आपने उसको थोड़ा सा सहयोग दे दिया तो मेरे मित्र इसका लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने जाना है कि धन अभाव में जब यही बेटियां, जब किसी की बेटी अगर धन के अभाव में किन्हीं ऐसे घरों में पहुंच जाती है जहां पर इनको सताया जाता है, जहां पर इनको मारा जाता है। मैंने तो बहुत से परिवार ऐसे देखे जहां पर इनका जीवन ही समाप्त कर दिया जाता है। अरे धन अभाव में जब यही बेटियां, अरे उन दुष्ट घरों में पड़ जाती है तो यह रोज सताई अरे जाती है और रोज ये मारी जाती है। तो धर्म मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अब बहुत हो चुके अनाचार, अब और मत करो बर्बादी, और जाकर कह दो इस समाज में कि नहीं होगी दहेज देकर शादी। दहेज लेना और दहेज देना कोई पाप नहीं है, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार लिया जाए और सामर्थ्य के अनुसार दिया जाए। अन्यथा सिद्धांत कहता है कि मान लीजिए कोई ऐसी बेटी आपके घर में आ गई जो आपके घर के अनुरूप नहीं है, तो आपके घर में सुमति बच गई। जरा विचार कर सोचे, और वो बेटी देने वाले पिता को भी सोचना चाहिए कि अगर बेटी के अनुरूप वर नहीं है और आपने बेटी को उस जगह पर कर दिया तो मेरे मित्रों उस बेटी को भी कभी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आचार्य कहते हैं कि जो घर भर अकुल होई अनुपा, अगर घर अच्छा हो, बर अच्छा हो, कुल अच्छा हो तो बेटी का विवाह करें। लेकिन कब? अरे करिए विवाह, विवाह तो करिए, लेकिन कब? अरे करिए विवाह बस तही अनुरूपा। जब बेटी के अनुरूप हो ये तीनों चीजें, घर, बर और कुल, तब बेटी का विवाह करें। अन्यथा न तय बरु कन्या अब रही कुमारी, भले ही आपकी बेटी कुमारी क्यों न रह जाए, उसका विवाह न करें। अब अगर विवाह कर दिया तो मेरे मित्रों केवल आपकी बेटियां सताई जाएंगी, मारी जाएंगी। यही समाज में हम कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ, हमारे आदरणीय श्री चंद्रकांत जी साहू सुरजापुर